बिहार सरकार के पंचायत राज मंत्री दीपक प्रकाश की दोबारा मंत्री पद पर नियुक्ति अब कानूनी विवादों में घिर गई है। उनकी नियुक्ति को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिससे राजनीतिक और संवैधानिक बहस तेज हो गई है। याचिकाकर्ता राकेश कुमार सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में दावा किया कि दीपक प्रकाश वर्तमान में न तो विधानसभा के सदस्य हैं न विधान परिषद के। इसके बावजूद उन्हें दोबारा मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। याचिका में कहा गया कि संविधान किसी गैर विधायक को मंत्री बनाए जाने की अनुमति देता है, लेकिन निर्धारित समय सीमा के भीतर उसे विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनना जरूरी होता है। इसी आधार पर नियुक्ति की वैधता पर सवाल उठ गए हैं। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि मंत्री पद पर दीपक प्रकाश की नियुक्ति की संवैधानिक वैधता की जांच की जाए, साथ ही मामले में उचित आदेश जारी करने की मांग हो। इसी बीच बिहार में विधान परिषद चुनाव के लिए एनडीए ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की है। इस सूची में दीपक प्रकाश का नाम शामिल नहीं किया गया, जिससे उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। दीपक प्रकाश ने भी स्पष्ट कर दिया कि वो विधान परिषद चुनाव के लिए नामांकन दाखिल नहीं करेंगे। ऐसे में मंत्री पद पर बने रहने को लेकर नई चर्चाएं शुरू हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद बिहार की राजनीति में हलचल है। विपक्षी दल पहले भी गैर विधायक को मंत्री बनाए जाने के मुद्दे पर सरकार को घेरते रहे हैं और अब इस मामले को नया राजनीतिक हथियार माना जा रहा है। अब सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर हैं। अदालत का रुख न सिर्फ दीपक प्रकाश के मंत्री पद बल्कि बिहार की राजनीति में संवैधानिक पदों पर नियुक्ति को लेकर भविष्य की दिशा भी तय कर सकता है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की मेहरबानी के इंतजार में अब घंटे गिन रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे और बिहार के कैबिनेट मंत्री दीपक प्रकाश कुशवाहा को सीएम सम्राट चौधरी अपनी सरकार में कितने दिन रखेंगे, ये सवाल लगातार है। बीच दीपक के पिता और रालोमो के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली जा रहे हैं। 13 जून को दिल्ली में रालोमो का राष्ट्रीय सम्मेलन है। पार्टी के सूत्रों ने कुशवाहा की यात्रा को सम्मेलन के साथ जोड़ा, लेकिन एमएलसी चुनाव के नामांकन के आखिरी दिन उनकी दिल्ली यात्रा का दायरा बड़ा हो सकता है। रालोमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा दोपहर बाद दिल्ली के लिए रवाना होने वाले थे। दिल्ली में 13 जून को पार्टी का राष्ट्रीय महाधिवेशन है, इसको लेकर वो दिल्ली जा रहे हैं। रालोमो के सूत्र बता रहे हैं कि पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश के एमएलसी चुनाव में नामांकन के लिए बीजेपी की ओर से अब तक कोई सूचना नहीं दी गई है। शाम तक ही नॉमिनेशन का समय है। 4 विधायकों वाली पार्टी रालोमो में कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता कुशवाहा को छोड़ देंगे तो बाकी 3 विधायक माधव आनंद, आलोक सिंह और रामेश्वर महतो किसी भी निर्णायक मौके पर कुशवाहा को झटका दे सकते हैं। तीनों तभी से तेवर में हैं जब दीपक को जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष नीतीश कुमार की सरकार में 20 नवंबर को पहली बार मंत्री बनाया गया। दीपक प्रकाश के लिए 6 महीने के भीतर विधानसभा या विधान परिषद पहुंचने की संवैधानिक बाध्यता 5 महीना बीतने से पहले 15 अप्रैल को नीतीश के इस्तीफे और कैबिनेट भंग होने के साथ ही खत्म हो गई थी। सम्राट चौधरी ने दीपक प्रकाश को बिना किसी सदन में रहे अपनी नई सरकार में 7 मई को दोबारा कैबिनेट में शामिल किया। 6 महीने के भीतर किसी सदन का सदस्य बनने के नियम को ऐसी स्थिति की कल्पना किए बिना लिखा गया था कि कोई मंत्री सीएम के ही 6 महीने के भीतर इस्तीफा के बाद दूसरे सीएम के साथ दूसरी पारी में 6 महीने से ज्यादा दिन तक रह सकता है। कुशवाहा के बेटे को इस अस्पष्टता का लाभ मिल सकता था, लेकिन बीजेपी ने एमएलसी चुनाव में उन्हें उतारा ही नहीं। दीपक प्रकाश इस हिसाब से बिना एमएलए या एमएलसी बने अधिकतम नवंबर के पहले हफ्ते तक मंत्री बने रह सकते हैं, लेकिन बीजेपी ने अगर एमएलसी नहीं बनाया तो मंत्री का पद भी कितने दिन रहेगा, ये समझा जा सकता है।